8th standard, chapter number 6, factorization. So here again we are coming to new formula. The two formulae here we are going to deal with a cube plus b cube, and the second formula is a cube minus b cube. So in a cube plus b cube, the formula say a plus b, a square minus ab plus b square in the second bracket, and a cube minus b cube. The first bracket formula is a minus b और उसका सेकेंड ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. चिल्ड्रन मैंने आपको बताया, इसका पहला एक लेक्चर में मैंने बताया था कि जब साइन वाइज दो अलग अलग फार्मूला है तो आपको जब a एंड b का वैल्यू लिखते टाइम पे साइन का कोई टेंशन नहीं, जो खाली वैल्यू लिखो, साइन को मत देखो. ओके, जब दो डिफरेंट फार्मूला आपको दिया है. इसका प्रीवियस वाला जो हमारा वीडियो में था एक ही फार्मूला था, प्लस बोलो या माइनस बोलो, एक ही फार्मूला हमारा पास है. इन दैट केस व्हेन यू आर राइटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट द वैल्यू अलॉन्ग विद द साइन. इन दिस केस व्हेन वी हैव टू डिफरेंट फार्मूला, पॉजिटिव के लिए अलग फार्मूला, नेगेटिव के लिए अलग फार्मूला, तो जब ए और बी का वैल्यू लिखते टाइम पे उसका साइन लिखने का, साइन का टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए. सो फ्यू रूल्स बिफोर गोइंग टू द सम. व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? सेम, कॉमन फैक्टर बाहर निकालो, अगर है तो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एक स्टेप कम हो गया. देन सेकेंड वन इज परफेक्ट क्यूब, अरेंज इन द परफेक्ट क्यूब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट स्क्वायर मतलब बराबर होल स्क्वायर के फॉर्म में. सिमिलरली परफेक्ट क्यूब मतलब होल क्यूब के फॉर्म पे दोनों टर्म को अरेंज करना. होल क्यूब में बोल रही हूँ, ब्रैकेट के बाहर क्यूब के फॉर्म में, इंडिविजुअल हर एक को. थर्ड स्टेप इज यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, जज एंड राइट द फॉर्मूला. क्वेश्चन देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे प्लस का फॉर्मूला लिखना है क्या माइनस का फॉर्मूला. देन फोर्थ वन इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए के जगह में मेरे पास क्या है और बी के जगह मेरे पास क्या है. यहाँ पे चिल्ड्रन ध्यान दो, जब तुम ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लिखते टाइम पे नो नीड टू राइट द साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी, जस्ट वैल्यू नंबर, एक नंबर एंड वेरिएबल, उतना ही लिखना है. फिफ्थ वन, ए और बी का वैल्यू मिला, अभी उसका फॉर्मूला में डालो, और सिक्स्थ इज सॉल्व. सो लेट अस डू द फर्स्ट सम है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई द होल क्यूब. तो मेरा फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, कॉमन फैक्टर. एनीथिंग इज कॉमन ईयर, जस्ट सी नथिंग इज कॉमन. सो फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो गया, नहीं चाहिए. चलो कम टू सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब मतलब अभी एक्स को तो देखो ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में है. चिल्ड्रन आप लोगों को याद रखना है चिल्ड्रन, यहाँ पे ना फ्यू टर्म्स आपको 1 to एटलीस्ट 1 to 20 का क्यूब आप लोग बाय हार्ट करके रखो, नहीं तो मिनिमम 1 to एटलीस्ट 10 तक तो भी आप लोग को बिना कन्फ्यूजन का आपको आ जाना चाहिए. जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 1 to 10 तक लिख देती हूँ. 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब मतलब 4 into 4 into 4, 3 क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करो. 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, और 9 का क्यूब है 729, और 10 का क्यूब है 1000. मैंने 10 तक लिखा. चलना ऐसा आप लोगों को 20 तक का क्यूब आ जाना चाहिए, मिनिमम 20 तक का, उससे ज़्यादा आएगा तो और भी बहुत अच्छी बात है. तो 6 ये हो गया. प्लस, प्लस के जगह में प्लस लिख दिया. 64, अभी 64 किसका क्यूब है चिल्ड्रन? 4 का, तो मैं 64 का जगह में 4. और y का क्यूब, y क्यूब किसका क्यूब है? y का, उसको मैं लिखने वाली हूँ होल क्यूब. देखो इसको बोलता है होल क्यूब. तो ये मैंने दोनों को परफेक्ट क्यूब के फॉर्म पे लिखा, तो ये भी एक क्यूब के फॉर्म में और ये भी क्यूब के फॉर्म में. थर्ड स्टेप, राइट फार्मूला. अभी यहाँ पे प्लस है तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाली हूँ? सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब. फर्स्ट ब्रैकेट में सेम जो तुम्हारा क्वेश्चन का साइन, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया. अभी इसमें हमको क्या करना है, ए के जगह में. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी. अभी ये क्वेश्चन में ए के जगह में मेरे पास क्या है? एक्स है. ए के जगह में देखो एक्स है, और बी के जगह में हमारे पास क्या है चिल्ड्रन? 4y. तो यहाँ पे लिखो 4y. देन पुट द, उसका बाद नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई द वैल्यू इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला में डालो, दैट इज़ क्वेश्चन लिखो. एक क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्टली आपने इक्वल टू का बात लिखा तो भी चलेगा. एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब इज ए प्लस बी. ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 4y. ये हो गया ए प्लस बी. सेकेंड ब्रैकेट को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया. क्यों मैंने स्क्वायर ब्रैकेट? क्योंकि अंदर मुझे राउंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा. देखो 4y द होल 4y स्क्वायर, उसके बाद क्लोज द ब्रैकेट.
अगेन आई रिपीट, a प्लस बी एक्स प्लस 4y, स्टार्ट विद द स्क्वायर ब्रैकेट, मेरे पास a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी मीन्स a इंटू बी मतलब x इंटू 4y, प्लस के जगह में प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y द होल स्क्वायर, 4y द होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट को क्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अंदर का ब्रैकेट को ओपन कर दो। व्हाट आई विल गेट, x प्लस 4y, ये तो वही रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जैसा मैंने बताया पहला साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस इस माइनस, फिर नंबर को 4 अकेला है 4, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई, प्लस ये ब्रैकेट ओपन करो, होल स्क्वायर मतलब दोनों को स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 4 वाई द होल स्क्वायर मतलब 4 को भी स्क्वायर वाई को भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मुझे मालूम है 16 और वाई का स्क्वायर है वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। इसको और तुम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी टर्म लाइक टर्म नहीं तुम प्लस माइनस करने के लिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू चिल्ड्रेन। नाउ सेकेंड सम 6.2 का मैं सेकेंड सम भी बता रही हूँ चिल्ड्रेन। 125 पी क्यूब दिख रहा है क्या बना, 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यहाँ भी 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। फर्स्ट स्टेप इज कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन है, नो नथिंग इज कॉमन। सेकेंड स्टेप इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब 125 किसका क्यूब है, 125 5 का क्यूब है चिल्ड्रन, तो 125 का जगह में 5, और पी क्यूब किसका क्यूब है, p, तो p 5p द होल क्यूब प्लस ए क्यू क्यूब लिखो। क्लियर। अभी ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब। थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है, राइट फार्मूला लिखो चिल्ड्रन। व्हाट डज द फार्मूला से, ए क्यूब कौन सा वाला फार्मूला, प्लस का फार्मूला, ए क्यूब प्लस 6.1 पूरा 6 पॉइंट चिल्ड्रन 2 ना 6.2 हमारे पास पूरा प्लस वाला ही फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला व्हाट इज द फार्मूला से, ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 5p द होल क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए का वैल्यू है 5p और b का वैल्यू है q, वैल्यू ले लिया। अभी पुट द वैल्यू, a प्लस बी मतलब 5p प्लस q, फर्स्ट ब्रैकेट ओवर, सेकेंड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करो के अंदर मुझे राउंड ब्रैकेट यूज़ करना है। ए स्क्वायर मीन्स देखो राउंड ब्रैकेट यूज़ किया ना, इसीलिए बाहर हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, माइनस ए बी मतलब ए इंटू बी मीन्स 5p इंटू क्यू और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड स्टेप इज ओपन दी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में नो चेंज, सेकेंड ब्रैकेट को ये स्क्वायर हटा दो क्योंकि अंदर का राउंड आप ओपन करने जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, p स्क्वायर हो गया। इधर पहले साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, बाद में नंबर 5 इंटू, यहाँ पे नंबर नहीं है मतलब 1, 5 1 ज़ा 5, देन p इंटू क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। दिख रहा है ना, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन सी। अब 125 मीन्स पहला तो उसको परफेक्ट कॉमन फैक्टर नथिंग इज कॉमन, क्योंकि 125 तो 5 में जाती है और ये 27 3 एंड 9, सो नथिंग इज कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप अरेंज इन द परफेक्ट क्यूब। 125 किसका क्यूब है, हमने पीछे टेबल बनाया तो टेबल देख लो आप लोग, 5k द होल क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब है, 27 3 का, और m क्यूब किसका है, m का द होल क्यूब हो गया। नेक्स्ट स्टेप राइट द फॉर्मूला, प्लस का फॉर्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन एक फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए का वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का जगह में मेरे पास है 5k और बी के जगह में हमारे पास है 3m, ठीक है, इज इक्वल्स टू अभी a प्लस बी, ए के जगह में हम लोग क्या लिखेगा, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, ए के जगह में 5k प्लस बी का जगह में लिखेंगे हम लोग 3m। हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करो, ए स्क्वायर मतलब 5k द होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब 5k इंटू 3m
प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3m द होल स्क्वायर एंड देन फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो, देन ओपन करो ये ब्रैकेट 5k प्लस 3m, फर्स्ट ब्रैकेट वैसा ही रहने दो 3m 5k प्लस 3m। हाँ ये सभी अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड कर दो क्योंकि अंदर का तुम ओपन करने वाला है। 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, देन पहला साइन मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू प्लस माइनस, नंबर मल्टीप्लाई करो 5 3 ज़र 15 और लास्ट में वेरिएबल k इंटू एम के एम, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। हो गया चिल्ड्रेन। नाउ सिमिलरली लेट अस डू फिफ्थ वन ऑल्सो। फिफ्थ वन मीन्स यू कैन सी फिफ्थ 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। नाउ चिल्ड्रेन 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब, अब इसमें तो पहला चीज़ है कॉमन फैक्टर, तो हाँ कॉमन तो है इधर, तो कॉमन है तो कॉमन बाहर निकालो 2 ब्रैकेट के बाहर, तो स्क्वायर ब्रैकेट हाँ ये l क्यूब, इधर 2 बाहर आ गया, 432 मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 6 है ना। 432 मीन्स यू कैन सी 432 को तुम 2 इंटू 216 लिख सकते हैं राइट। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो क्या बचा इधर प्लस 216m क्यूब। अब इसको थर्ड स्टेप के परफेक्ट क्यूब में लिखो, l क्यूब का क्या इसको राउंड ब्रैकेट में लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट है सॉरी l क्यूब, और इसको क्या 216 इसका क्यूब हमने पीछे लिखा है 6 का, और m क्यूब m का, तो 6m द होल क्यूब हो गया परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में। नाउ राइट द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हियर, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, ऑलवेज चिल्ड्रन से एंड राइट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपका बाय हार्ट हो जाएगा और आप लोग आप कभी नहीं भूलेंगे फॉर्मूला, जब जब लिख रहे हैं आप बोल के लिखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस रहेगा तो फर्स्ट ब्रैकेट प्लस, माइनस रहेगा तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, सेकेंड ब्रैकेट में मिडिल टर्म तुम्हारा पॉजिटिव में माइनस होती है। चलो अभी दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल क्यूब प्लस 6m द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा चिल्ड्रन हम लोगों को a प्लस बी, a के जगह में हमको क्या लिखना है, a के जगह में हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a के जगह में मेरे पास है l, a के जगह में है a के जगह में है l, और b के जगह में हमारे पास क्या है 6m। सो वेर एवर a इज़ देयर पुट l, और 2 को वैसा ही रहने दो, 2 को हिलाना नहीं है चिल्ड्रन ना, 2 ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो। पहला फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, मतलब l प्लस b का जगह में 6m, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू इसको कर्ली ब्रैकेट लो, और बाद में यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज़ l प्लस 6m, और उसके बाद अंदर तुम स्क्वायर ब्रैकेट लो। ओके स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर माइनस a इंटू बी मीन्स l इंटू 6m प्लस b स्क्वायर मीन्स 6m द होल स्क्वायर, क्लोज योर स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कि कर्ली ब्रैकेट क्यों 2 ब्रैकेट के बाहर है ना इसीलिए। अभी 2 इंटू ये कर्ली ब्रैकेट अभी तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा अंदर का राउंड ब्रैकेट ओपन होने वाला है, तो ये हो जाएगा l प्लस 6m, और ये वाला ब्रैकेट भी तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा, ये भी राउंड हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये भी ओपन होने वाला है। l स्क्वायर माइनस पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो 6 1 ज़ा 6 l इंटू m lm प्लस 36m स्क्वायर, तो ये आपका हो गया आंसर। इसको तुम ऐड माइनस कुछ नहीं, ये आपका आंसर है चिल्ड्रन।